उसमें 4 माइक्रोग्राम पर केजी पर डे के हिसाब से देंगे। जैसे जैसे बच्चा ग्रो करेगा उसकी डोज एडजस्ट करते जाएंगे अकॉर्डिंग टू द वेट। और ये हमने क्या करना होता है, पेशेंट को कहना होता है कि आप इसे पेशेंट के जो अटेंडेंट्स होंगे, पेरेंट्स, उन्हें हमने ये गाइड करना होता है कि ये इसे बच्चे को एम्प्टी स्टोमिक देनी होती है ताकि अच्छे तरीके से अब्जॉर्प्शन हो सके। मोस्ट कॉमन काज अब कंजेंटल हाइपोथायराइडिज्म की उन्होंने पूछ लिया कि क्या हो सकती है। थायराइड डिसजेनेसिस हो सकता है कि बच्चे का थायराइड जब डेवलप होना था वो प्रॉपर डेवलप नहीं हुआ, या डिसहार्मोजेनेसिस डेवलप तो हो गया लेकिन वो हार्मोन प्रॉपर नहीं बना रहा। मोस्ट कॉमन काज क्या हो सकती है, एक्वायर्ड हाइपोथायराइडिज्म की आयोडीन डेफिशिएंसी होती है, जो मदर प्रेगनेंसी में आयोडीन नहीं लेती, खुद नॉन केस ऑफ हाइपोथायराइड होती हैं, या सब क्लिनिकल हाइपोथायराइड चल रहा था उनके बच्चों को। नेक्स्ट जब वो प्रेग्नेंट हो जाती हैं तो उनके बच्चों को मोस्ट कॉमनली क्रेटिनिज्म या कंजेंटल हाइपोथायराइडिज्म डेवलप कर जाता है। नेक्स्ट जो मल्टीपल सिनेरियोज हैं उसमें सब में यही होगा, कुछ ना कुछ पिक पॉइंट्स होंगे, लाइक इसमें कॉन्स्टिपेशन है, उसने वेट नहीं गेन किया हुआ, यानी कि शॉर्ट स्टेचर है, हाइपोथर्मिक है, जॉन्डस है, तो इसके लिए भी कंजेंटल हाइपोथायराइडिज्म यही इसके कॉज होगी। इसी के ऊपर आए हुए हैं। तो इसमें एक हमने पूछा है कि कंजेंटल स्क्रीनिंग कंजेंटल हाइपोथायराइडिज्म की कब करनी चाहिए, विदिन 10 डेज ऑफ बर्थ करनी चाहिए। फॉलोअप प्लान क्या होना चाहिए कि हमें देखना है कि ये पेशेंट हो सकता है कि थायरोक्सिन लेने से फ़ौरन ही ये सही कर जाए। आपने देखना है कि हर एक में जो हाईलाइटेड पॉइंट्स है उसमें हमें सिनेरियो से पता चल रहा है, पुअर फीडिंग है, कॉन्स्टिपेटेड है, इनएक्टिव है, अम्बिलिकल हर्निंग है, कोल्ड एंड ड्राई स्किन है। इसका फॉलोअप जो करवाएंगे वो ग्रोथ, वेट एंड हाइट का करवाएंगे, न्यूरोलॉजिकल असेसमेंट करवाएंगे, क्योंकि ये जो बच्चे होते हैं इनमें इंटेलेक्चुअल डिसएबिलिटी होती है, इतने इंटेलिजेंट नहीं होते दूसरे बच्चों की निस्बत, ये कम इंटेलिजेंट होते हैं। जब इन्हें हमने वैल्यूएट करना 2 to 3 मंथ्स, फर्स्ट 2 years ऑफ एज, पहले 2 साल में हर 2 से 3 माह बाद हमने उनके TFTs करवाया करने हैं, और फिर लेस फ्रिक्वेंट फॉलोअप 2 years के बाद ना इसका फॉलोअप कम करवा देना है। प्रोग्नोसिस का हो सकता है कि इसे डायग्नोस हम कर लें तो फर्स्ट फ्यू वीक्स ऑफ लाइफ में अगर हम इसको ट्रीटमेंट दे लें, उसे लीवोथायरोक्सिन पेशेंट को देनी शुरू कर लें, उसके पेरेंट्स जो हैं वो प्रॉपरली गाइड हो जाएं, तो उसकी नॉर्मल ग्रोथ होगी और इंटेलिजेंट भी नॉर्मल होगी। लेकिन अगर 6 मंथ से ज़्यादा हो गया है, पेशेंट को हाइपोथायराइड चल रहा है, पेरेंट्स ने भी इतनी गौर नहीं की और बच्चा इसी तरह था, उन्हें लगा कि ये नॉर्मल ही है, लेकिन वो नॉर्मल स्टेट नहीं होती, तो पेशेंट में परमानेंट न्यूरोलॉजिकल इम्पेयरमेंट हो सकती है। ये मल्टीपल जो हैं बार बार सिनेरियोज इसी पे आए हुए हैं। अब इसके क्लिनिकल फीचर्स आपको याद हो जाने चाहिए, लाइक हाइपोटोनिया होगा, मोल्टेड ड्राई स्किन होगी, स्कैंटी ड्राई एंड ब्रिटल स्कैल्प हेयर्स होंगे, लार्ज टंग और थिक लिप्स होंगे, लार्ज ओपन फोंटेनेलेस होंगे। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टेस्ट हाइपोथायराइडिज्म में TSH होता है जो एलिवेटेड होगा, ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टेस्ट है। और फिर हम इसके TFTs की तरफ जाते हैं जिसमें थायराइड T3 T4 आते हैं, T3 T4 कम होंगे, TSH ज़्यादा होगा। और इसी तरह ये मल्टीपल सिनेरियोज जो हैं वो कंजेनिटल हाइपोथायराइडिज्म के ही हैं। स्टे ट्यून्ड, लाइक, सब्सक्राइब।